हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंग्लिश क्लास के 6th एपिसोड में मैं विवेक जोशी आपका स्वागत करता हूं। इसके पिछले भाग में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब मैंने आपको उसमें बताया था कि वर्ब्स की एक सिंपल सी जानकारी दी थी और मैंने कहा था कि वर्ब एक विस्तृत चैप्टर है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। So now in this part we will learn about verbs, classification of verbs as main verb, auxiliary verb, transitive verb, intransitive verb, auxiliary verbs, modal verbs। तो इस भाग में हम verbs के बारे में जानेंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। जैसे वर्ब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मेन वर्ब के दो भाग होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के दो भाग होते हैं, प्राइमरी और मॉडल वर्ब। हम इस सेक्शन में मेन वर्ब्स का अध्ययन करेंगे। वर्ब क्या होती है दोस्तों, और का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये आप जान लें कि जिस प्रकार मानव के शरीर में हृदय महत्वपूर्ण होता है, as the same in the sentence verb has same importance, उसी प्रकार से वाक्यों में भी वर्ब वही महत्व रखती है। व्यक्ति शरीर के सभी अंगों के बिना जीवित रह सकता है किंतु हार्ट के बिना नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से सेंटेंस भी सब्जेक्ट के बिना बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बिना बन सकता है, किंतु वर्ब के बिना नहीं बन सकता है। तो हमें इस बात की हमें जानकारी लेनी और सीखना है कि वर्ब्स के बारे में, कि वर्ब हमें क्या क्या बताती है। तो आओ हम जानते हैं अबाउट द मेन वर्ब्स। वर्ब्स का पार्ट 1, मेन वर्ब, मेन वर्ब के प्रकार। चलिए अब हम सीखते हैं वर्ब के बारे में। जैसा कि वर्ब के बारे में मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि वर्ब एक विस्तृत सब्जेक्ट है जिसके बारे में अलग से आपको पूरा वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो हम वर्ब के फर्स्ट पार्ट को सीख रहे हैं। वर्ब का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वर्ब का महत्व क्या है। तो वर्ब्स इंडिकेट्स थॉट्स एंड एक्शंस। तो वर्ब विचारों एवं कार्यों को इंगित करता है, प्रकट करता है। वी कैन नॉट फ्रेम एनी सेंटेंस विदाउट सेंटेंस। बिना वर्ब के हम वाक्य नहीं बना सकते हैं। टू अंडरस्टैंड वर्ब्स वी यूज दिस चार्ट। वर्ब को समझने के लिए हम इस चार्ट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने वर्ब लिखा हुआ है। वर्ब के दो भाग, 2 पार्ट्स। फर्स्ट मेन वर्ब, सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहला भाग है मेन वर्ब। मेन वर्ब के 2 पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव सकर्मक, इंट्रांजिटिव अकर्मक। इसी प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब के 2 भाग हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। वर्ब का क्लासिफिकेशन देखने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम कहते हैं सकर्मक क्रियाएं। ट्रांजिटिव वर्ब टेक ऑब्जेक्ट्स। These verbs carry the action of a subject and apply it to an object। क्योंकि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं इसलिए हमें इसका इंग्लिश में भी नॉलेज होना आवश्यक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसी क्रियाएं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगा हो वे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका कार्य कर्ता तक ही सीमित न रहकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को भी प्रभावित करता है, वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा। देवांश रीड्स ए बुक। देवांश किताब
पड़ता है। नंबर 2 है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अकर्मक क्रियाएं। इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ है अकर्मक क्रियाएं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। द वर्ब्स which action stops with the agents। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अर्थात जिसमें कार्यकर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है वह इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यही इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, आई स्लीप, मैं सोता हूं। वाटर बॉइल्स, पानी उबलता है। तो इन दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्रियाएं इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। देखिए, वर्ब्स हमने देखा है कि मेन वर्ब्स दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इन वर्ब्स के तीन तीन फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं। जैसे पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट को कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल को कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, गो, वेंट, गोन, सिंग, सेंग, संग, पुट, 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 बाय, बॉट, बॉट, वर्क, वर्कड, वर्कड। तो हमने देखा कि प्रेजेंट की फॉर्म अलग है, पास्ट में कुछ में चेंज हुआ है और कुछ में नहीं हुआ है। तो इन क्रियाओं के रूप के आधार पर क्रियाओं को स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब कहते हैं। जो क्रियाओं के रूप होते हैं, इन क्रियाओं के रूपों को कॉन्जुनेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है क्रिया के पद, कॉन्जुनेशन। अब कॉन्जुनेशन दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती है ये हम देखते हैं। किसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब? सच वर्ब्स that change their vowel within past and past participle forms are called strong verbs। ऐसी क्रियाएं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं ऐसी क्रियाएं जिनके पास्ट एवं पास्ट पार्टिसिपल के रूपों में स्वर बदल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाती है। यदि हम प्रेजेंट को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और उनके अंदर सिर्फ वर्ब चेंज होती है, वॉवेल चेंज होता है, तो वह स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, कम, केम, कम। तो कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट रूप है, केम में ओ के स्थान पर ए हुआ है, तो ये वॉवेल चेंज हुआ है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा गया है। सिंग, SING, पास्ट टेंस देखो इसका SANG, सेंग, तो इसके अंदर का वॉवेल चेंज हो गया। संग, इसमें भी वॉवेल चेंज हुआ है। फाइंड, फाउंड, फाउंड। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो जिन क्रियाओं में फॉर्म चेंज करते समय केवल वॉवेल चेंज होता है, उन क्रियाओं को स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। अब नंबर 2 देखते हैं कि वीक वर्ब क्या होती है। स्ट्रॉन्ग तो हमने देख ली कि जिन क्रियाओं के रूप चेंज करते समय वॉवेल चेंज हो, स्वर बदले, उसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहेंगे। अब वीक वर्ब किसे कहेंगे? तो सच वर्ब्स दैट हैव टी, डी,
ed to write in the past and the past participle forms। इसे आप देखिए कि जिन क्रियाओं को सेकंड और थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट और पार्टिसिपल में, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते समय जिनमें टी लगता है, डी लगता है या ईडी लगता है, वे क्रियाएं वीक वर्ब कहलाती है। ये वीक वर्ब का पहला भाग है। जैसे आस्क, हमने लिखा है आस्क, आस्क में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी तो आ गया आस्क्ड, ASKED। थर्ड फॉर्म में भी आस्क्ड आ गया है। उसी प्रकार से सेंड, SEND, सेकंड फॉर्म में SENT, टी आ गया, देखिए आप, SENT सेंट। लीव, लीव्ड, लीव्ड। तो वीक वर्ब का पहला भाग बताता है कि जिन क्रियाओं के अंत में टी, डी या ईडी आता है वह वीक वर्ब्स कहलाती है। यस, वीक वर्ब में नंबर 2 देखिए आप, देयर इज नो चेंज इन सच वर्ब्स विच आर एलाइक इन 3 फॉर्म्स। तो ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों रूप एक जैसे होते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वह वीक वर्ब्स कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, पुट, 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 कट, 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 रीड, रेड, रेड। तो ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों फॉर्म में कोई चेंज ना हो वे भी वीक वर्ब कहलाएगी। नंबर 3 फॉर्म देखिए, इसका तीसरा रूप देखिए, तीसरी किस प्रकार की होती है, सच वर्ब्स आर एट द एंड वाई एंड देयर नेचर चेंजेस इन द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। तो ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में वाय हो और दूसरे एवं तीसरे रूप में उनका स्वरूप बदल जाता है वे भी वीक वर्ब कहलाती है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब देखिए जिसके अंत में वाई हो तो BUY, वाई है। अब इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म में स्वरूप बदल जाता है तो बाय का हो गया बॉट, बॉट। उसी प्रकार से पे, PAY, अंत में वाई आ रहा है, PAID, PAID। एग्जाम्पल नेक्स्ट, प्ले, प्लेड, प्लेड, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। अब नंबर 4 देखिए आप, सच वर्ब्स दैट हैव ए वोवेल बिफोर द लास्ट लेटर एंड हैव टू राइट द लास्ट लेटर थ्राइस। ऐसी क्रियाएं जिनके अंतिम वर्ण से पहले स्वर हो और जिनका अंतिम और वर्ण 2 बार लिखना पड़ता है। ऐसी क्रियाएं जिनके अंतिम वर्ण से पहले स्वर हो और जिनका अंतिम वर्ण 2 बार लिखना पड़ता है वे भी वीक वर्ब्स कहलाती है। जैसे बैग, बैग्ड, बैग्ड, ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड, नॉड, नॉडेड, नॉडेड। तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स क्या होती है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान से समझना है कि कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि वीक वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स छाटिए। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लें। अब देखिए अगली वर्ब्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉजिटिव वर्ब्स। कॉजिटिव वर्ब्स वे होती है जिनमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है जबकि वो दूसरे से कार्य करवाता है। एग्जाम्पल देखिए, हम कहते हैं कि माँ ने मुझसे खाना बनवाया, मैंने अपने भाई से जूते पॉलिश करवाए। तो इसमें मैं पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा भाई कर रहा है। उसी प्रकार से जब हम किसी से कार्य करवाते हैं या कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है तो उसमें जो वर्ब प्रयोग होती है उसे
कॉजेटिव वर्ब कहते हैं और इसका प्रयोग स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है। हम इसको देखते हैं कि ये सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन itself but causes someone something else to do it instead। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि इसके बजाय किसी अन्य के कार्य करवाने का कारण बनता है। तो कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है, तो उसे कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। अब कॉजेटिव वर्ब मुख्य रूप से 5 होती है। देखिए, लेट, गेट, मेक, हैव और हेल्प, ये 5 प्रकार की क्रियाएं मुख्य रूप से कॉजेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। अब हमें इनका प्रयोग किस प्रकार से करना है, इसको आप ध्यान से देखें कि इनके प्रयोग में भी बहुत सारी गलतियां होती है। पहले लेते हैं हम लोग लेट, कि लेट का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लें। तो टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, तो लेट का प्रयोग उस वक्त करेंगे जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की अनुमति दे रहे हैं। तो लेट का अर्थ होता है अनुमति देना या लेना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, लेट, पर्सन, पर्सन मीन्स वह व्यक्ति जो कार्य करने वाला है, प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें। इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है कि टीचर लेट मी ड्राइव हिज कार। टीचर ने मुझसे अपनी कार चलवाई। अब यहां पर लेट प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये पास्ट है, इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म की क्योंकि यहां पर चलवाई, चलाने दी, पास्ट टेंस है इसलिए। तो टीचर लेट मी ड्राइव हिज कार, तो शिक्षक ने मुझे अपनी कार चलाने दी, तो चलाने की अनुमति दी। एग्जाम्पल 2 देखिए, वह मुझे घर जाने देता है, मीन्स उसने मुझे घर जाने की अनुमति दे दी है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, लेट अब देता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो लेट्स का प्रयोग किया। मी, जाना घर मुझे है, तो मी गो होम, तो ही लेट्स मी गो होम, तो वह मुझे घर जाने की अनुमति देता है। अब नंबर 2 देखिए, गेट। गेट, गेट का अर्थ तब करते हैं जब किसी को कार्य करने के लिए समझा लेते हैं, मना लेते हैं, तब उससे कार्य करवाया जाता है, तो हम गेट का प्रयोग करते हैं। टू कन्विंस, कन्विंस भी समझा बुझाकर कार्य करवाना। कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को समझा बुझाकर उससे कार्य करवाना। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन, वही कार्य करने वाला, प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें इसका, वह मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहा है, तो ही इज गेटिंग मी टू राइट हिज होमवर्क। ही इज गेटिंग मी टू राइट हिज होमवर्क। अब यहां पर लिखवा रहा है, रहा आ रहा है, मतलब ने इच आर एम के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल 2 देखें, मैंने मन को भिजवाया, आई गॉट मन टू गो, आई गॉट मन टू गो, मैंने मन को भिजवाया, तो आई गॉट मन टू गो। नंबर 3 एग्जाम्पल देख ले हम, तुमने
अपने भाई से कमरा साफ करवाया। तो यू गॉट योर ब्रदर टू क्लीन द रूम। यू सब्जेक्ट हो गया, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट प्रयोग किया, योर ब्रदर कार्य करने वाला, टू क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, और द रूम ऑब्जेक्ट हो गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए थर्ड है मेक। मेक का प्रयोग तब करते हैं जब किसी को फोर्स देकर कार्य करवाते हैं, दबाव डालकर कार्य करवाया जाता है। टू फोर्स समवन टू डू वर्क, किसी को दबाव देकर कार्य करवाना। स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन जो कार्य करेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए पहला, उसने मुझसे फर्श साफ करवाया। ही मेड मी क्लीन द फ्लोर। ही मेड मी क्लीन द फ्लोर। स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद मेक का सेकंड फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं मेड, उसके बाद मी आया है, वर्ब है क्लीन, द रूम, द फ्लोर। उसी प्रकार से अगला है एग्जाम्पल, शिक्षक ने मुझसे 25 बार लिखवाया। शिक्षक ने मुझसे 25 बार लिखवाया। टीचर मेड मी राइट 25 टाइम्स। ये हमने देखा कि शिक्षक ने दबाव देकर 25 बार लिखवाया। नंबर 4 है हैव। हैव पॉजिटिव वर्ब, इसका प्रयोग किन परिस्थितियों में करते हैं देखिए हम लोग इसको। हैव का प्रयोग होता है जब हम किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य की जिम्मेदारी दे देते हैं। टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की जिम्मेदारी देना। किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की जिम्मेदारी देना, जब इस प्रकार का भाव होता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं, और कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आम बात है। एग्जाम्पल देखें इसका, पहले आप स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन जो कार्य करने वाला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने घड़ी साज, घड़ी साज होता है घड़ी ठीक करने वाला, घड़ी साज से अपनी घड़ी ठीक करवाई। तो आई हैड वॉच मेकर रिपेयर माई वॉच, तो मतलब मैंने ठीक करने की जिम्मेदारी घड़ी ठीक करने वाले को दे दी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, रोहित ने मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाई। तो रोहित हैड द मैकेनिक रिपेयर हिज बाइक, तो रोहित ने मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाई। तो ये वाक्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में होते ही होते हैं, तो हमें इनका अध्ययन बहुत ही अच्छे से करना है और इनका उपयोग करना है। अब नंबर 5 हेल्प। हेल्प भी पॉजिटिव वर्ब है और इसका प्रयोग होता है सहायक होना, किसी भी कार्य की मदद करने। टू हेल्प और असिस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी की मदद करना कुछ करने में। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी मदद करना, इसके लिए हम लोग हैव या हैव शब्द का हेल्प शब्द का प्रयोग करते हैं। हेल्प वर्ब आती है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग हो सकती है और टू के बिना भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, मैं अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करूंगा। मैं अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करूंगा।
I will help you to learn English. I will help you to learn English. ये पहला एग्जाम्पल हो गया. एग्जाम्पल 2, उसने अंग्रेजी सीखने में मेरी मदद की. तो he helped me to learn English. हमने इस चीज को सीखा है. इसमें हमने वर्ब के भाग सीखे हैं और इसके आगे के स्ट्रक्चर में आपको सेकंड वीडियो में बताता हूं. यस फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स. उसका मुख्य भाग मेन वर्ब. मेन वर्ब में से ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, वीक एंड स्ट्रॉन्ग कंजुगेशंस, पॉजिटिव वर्ब्स, इन सब की जानकारी हमने प्राप्त की और ये कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. और ये वर्ब का फर्स्ट पार्ट था. अब सेकंड पार्ट में मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताऊंगा, जिसमें प्राइम और मॉडल्स दोनों को मैं इंक्लूड करूंगा. यदि आपको यह भाग समझ में आया है, आपने वर्ब में कुछ जाना है, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.